हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं पर चर्चा किए और उसको सीख लिए। आज हम लोग अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं इसको सीखेंगे। देखिए, परिमेय संख्याओं को हमने 2/5 यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते थे। इनको परिमेय संख्या कहा गया, जहाँ Q शून्य न हो और कोई भी पूर्णांक हो। ठीक, अब जरा देखिए, 2/5 है। अगर 2 में 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5 चौका 20। इसके बाद भाग देने पर शेषफल 0 आता है। ठीक, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको न तो हम इस तरह लिख सकते हैं, न तो भिन्न के रूप में यानी बटे के रूप में लिख सकते हैं। उन संख्याओं को आखिर क्या कहा जाए? तो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा गया, यानी जिन संख्याओं को P/Q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहा गया। या यूँ कहिए, ऐसी संख्याएं जिनको दशमलव भिन्न में बदलने पर वह पूरा न आवे, यानी कि ये दशमलव के बाद जो अंक है वह शांत न हो, अशांत हो और भिन्न भिन्न हो, अनावर्ती हो। शांत भी न हो और एक ही चीज़ भिन्न भिन्न न आए। जैसे 0.33333, ये देखिए इसी तरह चलता रहेगा। देखिए, यह शांत नहीं है, यह चल रहा है, लेकिन एक ही अंक क्या है, बार बार दोहरा रहा है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन कुछ संख्या अगर इसी में यहाँ हो जाता 5, फिर 3, यहाँ हो जाता 8, फिर 3, 6, फिर 3, 7, तब इसी तरह से यह क्रम चलता रहता, तब इसे क्या कहते? इसे भिन्न रूप में यानी P/Q रूप में भी नहीं बदल सकते। तो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा गया। अब इसकी परिभाषा जान लीजिए। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक, अपरिमेय संख्या में कौन कौन संख्या होंगी? देखिए, करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, ये सब अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। इसका अगर आप करणी का मतलब जानते हैं, वर्गमूल होता है। आप ये भी जानते होंगे प्रायः ऐसा होता है, इसका वर्गमूल धनात्मक ही लिया जाता है प्रायः, जबकि इसका वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। जैसे करणी में यहाँ 4 है, इसका वर्गमूल 2 भी होगा, प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, क्योंकि दोनों का वर्ग करने पर 4 ही प्राप्त होगा। लेकिन प्रायः हम लोग क्या करते हैं, इसका धनात्मक मान ही लेते हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो दोनों मान लिया जाएगा। अब आप जान गए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, और एक है पाई। यह भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इसका मान 22/7 होता है,
यह तो भिन्न के रूप में लिखा है, P/Q के रूप में लिखा है। हाँ, यह परिमेय संख्या है, लेकिन यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मान यह सन्निकट मान है, एक्यूरेट सही मान नहीं है। पाई का मान 22/7 के सन्निकट है, यह सही नहीं है। अब हम लोग जान गए अपरिमेय संख्या। अब संख्या रेखा पर इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, अब ये सीखना है। चलिए देखते हैं। यही संख्या रेखा है, यही ना है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, बराबर दूरी पर निशान लगाते हैं। ठीक, अब आपको क्या प्रदर्शित करना है? करणी में 2 पहले प्रदर्शित करना संख्या रेखा पर। देखिए, इसके लिए सबसे पहले गणितज्ञों ने कैसे सिद्ध किया? एक वर्ग बना दिया, इसकी 1 सेंटीमीटर माप हो गई, इसकी 1 सेंटीमीटर माप हो गई। देखिए, यह समकोण त्रिभुज है, इसको यहाँ से मिला दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा? आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग, यानी हो जाएगा करणी में 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, यानी क्या हो जाएगा? करणी में 2। यही जो वर्ग के विकर्ण की लंबाई होगी, यही करणी में 2 सेंटीमीटर होगी। तो आइए इसको यहाँ देखते हैं। अब क्या करेंगे? देखिए, यहाँ से यह 1 सेंटीमीटर है ना, 1 लिखा। अब यहाँ से आप 90 अंश का कोण बनाते हुए 1 सेंटीमीटर रेखा खींच दीजिए। कितना कोण बनाएंगे? यहाँ से 90 अंश। कितनी लंबी रेखा खींचेंगे? 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसको मिला दीजिए। अब यही हो गया करणी में 2। ठीक, अब संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित होगा? अब लंगड़ा प्रकार की सहायता से यह दूरी लेकर के इस तरह से आप काट दीजिए, यहाँ से इस तरह से काट दीजिए। जहाँ यह काट रहा है, यही निशान क्या प्रदर्शित कर रहा है? करणी में 2। आपको समझ में आ गया होगा। अगर करणी में 3 प्रदर्शित करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, अब यहाँ इस रेखा के साथ यहाँ कोई नाम दे दें, मान लीजिए B है, और यहाँ A नाम दे दें, चलिए कुछ भी नाम दीजिए। अब OB के साथ यहाँ से फिर 90 अंश का कोण बनाते हुए 1 सेंटीमीटर लंबी रेखा खंड खींचेंगे। फिर यहाँ से आप मिला देंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ हम C कर दे रहे हैं। अब देखिए, यह 1 है, यह करणी में 2 है, इसका वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा। यह आ गया करणी में 3, करणी में 3 आ गया। इसी तरह से आप बढ़ाते जाएंगे, या आप अलग से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। पहले इसको देख लीजिए। अब करणी में 3 यहाँ कैसे दर्शाएंगे? अब यह दूरी लीजिए, यहाँ से इस तरह से काटिए, इस तरह से काटेंगे तो कहीं इधर आएगा। अब यह जो बिंदु होगा, यह होगा करणी में 3। इसी तरह से अगर करणी में 4 का निकालना हुआ तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर इस रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे। फिर यहाँ से मिला देंगे, करणी में 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर खींचकर इसको मिलाएंगे, करणी में 5 हो जाएगा। या एक तरीका और देखिए, करणी में 2 दिया है, तो इस 2 को आप ऐसे 2 खंडों में बांटिए कि जिसका वर्गमूल आपको ज्ञात हो। अब देखिए, इसको 1 धन 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ हो जाएगा 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग होगा ना। अब यहाँ लिख सकते हैं आप करणी में 2 का वर्ग।
अब आप रचना कर देखिए, इसको लंब मानिए, इसको आधार मानिए। 1 सेंटीमीटर लंबी रेखा खंड खींचिए, यहाँ से 90 अंश का कोण बनाते हुए 1 सेंटीमीटर खींच दीजिए। यह 1 है, यह 1 है, और यहाँ से इसको मिला दीजिए। अब जहाँ आप शून्य माने हैं, जैसे संख्या रेखा है, यहाँ शून्य है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अब लंगड़ा प्रकार की सहायता से दूरी नापकर अब शून्य से यहाँ इस तरह से काट दीजिए। ये शून्य है, यहाँ से काट दीजिए, यही होगा करड़ी में 2। इसी तरह से अगर करड़ी में 3 का निकालना हो तो क्या करेंगे? 3 2 खंडों में बांटना है। देखिए 4 ऋण 1 कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा करड़ी में 3 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग। अब देखिए यह कर्ण हो गया, यह आधार या लंब होगा, और इसे भी आधार या लंब होगा। तो आप क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर लंबी रेखा खंड खींचेंगे। कितनी लंबी? 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ से 90 अंश का कोण बना देंगे, बन जाएगा। अब यहाँ से 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक चाप इस तरह से काट देंगे। ये काट दिए, यह कितना 2 है, यह 1 है, तो यह कितनी हो जाएगी? यही करने में 3 होगी। अब लंगड़ा प्रकार की सहायता से इसको यहाँ से नाप करके और यहाँ से इस तरह से काट देंगे। इस तरह से काट देंगे तो यह क्या हो जाएगा? करनी में 3। इसी तरह से आगे भी कई संख्याएं हैं, उसको आप निकाल सकते हैं। जैसे करनी में 5 हो गया, इसे आप 4 धन 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसी तरह से तमाम संख्याएं मिलेंगी, इसको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। और अब आपको मैं समझ रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक अवश्य करिएगा। अब कुछ अभ्यास प्रश्न लीजिए, उसको घर पर हल कीजिए। हाँ देखिए, यही प्रश्न है। प्रश्न 1 है, निम्न कथन सत्य या असत्य है? कारण सहित उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करणी यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब इनमें कौन सत्य है कौन असत्य है, इस पर आपको निशान लगाना है। अब दूसरा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। इसे आप कर सकते हैं। तीसरा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर करणी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। एक सवाल और बढ़ा लीजिए, करणी में 11 को संख्या रेखा पर आप प्रदर्शित करिएगा। ठीक। अब आप सोचते हैं यह सवाल अभ्यास के रूप में आपको क्यों दिया जाता है? क्योंकि तमाम हमने देखा है गाँव में कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अभी तक किताबें उपलब्ध नहीं हैं। लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसलिए आपको किताब की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वीडियो देखिए, आपको प्रश्न उसी में मिल जाएगा। ठीक। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।